गया जी में आगामी 6 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेला की सफल संचालन के लिए नगर निगम व्यापक व हाईटेक तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने संबंधित पदाधिकारी व गयापाल पुरोहित के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने विष्णुपथ मंदिर परिषद और देवघाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में रास्ते में जहां भी मरम्मती की आवश्यकता वह कार्य अभी से ही दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा घाटों की सफाई, सुलभ शौचालय, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य कार्य 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर ले। इसके बाद मेयर व पूर्व डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त सूर्यकुंड तालाब, अंदर गया, चांद चौराहा सहित अन्य स्थलों का जायजा लिए। वही मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस बार पितृपक्ष मेले पर नगर निगम की व्यापक व हाईटेक तैयारी की जा रही है। सभी कामों का आज निरीक्षण किया गया है। मेला क्षेत्र में जो भी कमी देखी गई उसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। नगर निगम इस बार तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने कटिबद्ध व कृत संकल्पित है। मेला क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए मशीनरी पंचशाला की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रकाश व्यवस्था, आई मास्क, लाइट, जलापूर्ति सहित अन्य हाईटेक सुविधा उपलब्ध होंगे। अतिथि देवो भव की तर्ज पर तीर्थयात्रियों की स्वागत किया जाएगा। वही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पितृपक्ष मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि नगर निगम सभी के सहयोग से गया को गया जी बनाने में अहम भूमिका निभाया है। उसी प्रकार राजकीय मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित हो, इस पर निगम के स्टैंडिंग व बोर्ड से निर्णय लेकर केंद्र व बिहार सरकार को चिट्ठी के माध्यम से पहल कराएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी गया जी में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए पिंडदान करते हैं। लिहाजा गया जी प्रसिद्ध राजकीय पितृपक्ष मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। इस पर नगर निगम तीर्थयात्रियों की सुविधा विशेष के साथ साथ हाईटेक तरीके से कर रही है। वही नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभव और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा और अधिक तीर्थयात्रियों के आने की पूरी संभावना है, जिसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पर कर रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में बेहतर सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति सहित अन्य सुविधा मुकम्मल होगी। इसके साथ ही नई पहल करते हुए कुंभ की तरह फल्गु नदी की साफ सफाई वोट के जरिए किया जाएगा, ताकि तीर्थयात्रियों के पिंड से फल्गु नदी दूषित न हो पाए। इसके अलावा जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए थीमेटिक पेंटिंग की जाएगी। वही इस मौके पर विष्णुपथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभूलाल विठल, मंदिर कमेटी के सचिव गजाधर लाल पाठक, महेश लाल गुप्त, मनीलाल बारिक, प्रेमनाथ टैया, समाज सेवी अनिल स्वामी, समाज सेवी रजनीश कुमार, बब्बन बारिक अन्य मौजूद थे। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हम सभी लोग जानते हैं गया जी मोक्ष प्राप्ति के लिए और तीर्थ यात्रियों के लिए पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। बगल में कुछ किलोमीटर पर भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है, जहां पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न देशों में धर्म के आधार पर, बौद्ध धर्म के आधार पर भारी संख्या में दुनिया में अनुयायी है। गया जी के लिए यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। अपने आप में प्राकृतिक द्वारा दिया गया और जो नेपथ्य में मालिक हैं उनके चरण भगवान विष्णु जी का गया में विराजमान है। और इसकी लंबी कहानी में सब लोग लगभग जानते हैं कि जो भी यहाँ पिंडदान करते हैं उनके पूर्वजों का मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, कई खानदान का मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। अभी कुछ दिन के बाद गया जी में पितृपक्ष मेला का आयोजन होने जा रहा है। यह मेला राजकीय स्तर का है। हम सभी लोग गयावासी गया जी का मांग किए थे, आज गया जी नाम हो गया। हम लोग सामूहिक रूप से तय किए हैं कि बड़ा आयोजन करके गया जी में जो ये राजकीय मेला है, जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, तो गया जी का नाम अंतर्राष्ट्रीय ये मेला में घोषित होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम करके इसको हम लोग नगर निगम बोर्ड से भी पास करके और इसका आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखेंगे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। तीसरी बात, जल्द से जल्द इसकी घोषणा राष्ट्रीय मेला होना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग नया निगम से महापौर जी, गया के गवाल पंडा समाज के माननीय अध्यक्ष जी, सब सम्मानित लोग, हमारे साथ नगर आयुक्त साहब, इंजीनियर साहब, सफाई से जुड़े लोग, कर्मचारी लोग, पदाधिकारी लोग, अभियंतागण, निगम परिवार जो लगभग मेला क्षेत्र में
अपने कर्तव्यों का बरसों से निर्वहन करते हुए 70% कार्य करती है धरातल पर। चाहे वो सफाई हो, चाहे मलमूत्र हो, चाहे वो वाटर का फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो जलापूर्ति का व्यवस्था हो, यानी मैक्सिमम काम में अपनी सहभागिता निभाती है। और मैं सबको एडवांस में बधाई इसलिए देता हूं कि लास्ट ईयर तक हम लोग अवार्डी रहे हैं और आज देश और दुनिया में भी अवार्ड मिला है। अब इस आगामी मेला के तैयारी में हम लोग, धूप हो, चाहे पसीना हो, चाहे बारिश हो, चाहे किसी भी मौसम में, कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है। कर्म करना बहुत महानता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं नगर निगम में। पिछले कई महीनों से संबंधित लोग, पदाधिकारी लोग स्थल का निरीक्षण करके पाए हैं कि जहां भी जाली टूटा हुआ है, पथ नाली निर्माण टूटा हुआ है, जहां बनाने की जरूरत है, शौचालय व्यवस्था की जरूरत है, तो हम लोग इस बार और बृहद पैमाने, जो अगले बार पिछली साल हुआ था उससे भी बढ़िया करने जा रहे हैं। क्योंकि वो बोर्ड से और सशक्त से पास हो चुकी है, तो उसमें हम सदस्य हैं, तो हम जानते हैं, हमारे नजर से। इस बार शौचालय में जग और बाल्टी का व्यवस्था नगर निगम द्वारा भी किया जा रहा है। इस बार हम लोग इसका झाड़ू जो पैर में लगता है, ऑटोमेटिक अत्याधुनिक मशीन खरीद करके करने जा रहे हैं। जो जालियों से जल में गंदगी इस बार हम लोग बोट और नाव के सहारे मूवमेंट करा के अत्याधुनिक तरीके से करने जा रहे हैं। जो टेंट में प्याव लगा के पानी दिए जाते थे, इस बार मशीन से और T20 से 3 और 7 के माध्यम से हम लोग जलापूर्ति और शुद्ध जल आम लोगों को तीर्थयात्रियों जा रहे हैं। चूंकि अतिथि देवो भव, जो हमारे अतिथि हैं वो सबसे सर्वमान है। और गया जी में जब आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है हम लोगों को उनकी सेवा करते हुए। इसके बाद नगर निगम से इस बार बृहद पैमाने पर सफाई का रखा गया है। चूना, ब्लीचिंग, फिटकरी, मॉल, जो भी उससे संबंधित है, पूरी जम के तैयारी महीनों पूर्व से चल रहा है। हमारे नगर आयुक्त भी यूथ है, डैशिंग है। हमारे मेयर साहब भी यूथ और डैशिंग है। हमारे कराने वाले लोग भी बहुत एनर्जेटिक है। हमारे गया शहर के वासी जो है, सम्मानित जनता, उनका भी पूरा सहयोग मिलते रहता है। इन सबों को मिलन से हम इस काम को अगले बार और बेहतर और देश दुनिया में इसकी बेहतरी का काम करेंगे और उनकी सुविधा प्रदान करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय विश्व। आज विष्णुपद की कमेटी के द्वारा आज हम लोग ने पितृपक्ष की तैयारी के लिए हम लोग निरीक्षण किए। इसमें हमारे नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे नगर आयुक्त, हमारे नगर निगम के कर्मचारीगण, सभी लोग यहाँ उपस्थित है। कमेटी के द्वारा हम लोग को निरंतर बताया जा रहा था कि बहुत सी अभी टूटियां विष्णु की नगरी में कहीं कहीं रोड नाली टूटा हुआ है। आज हम लोग ने सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर विजिट किया है और कहीं कहीं जो टूटियां हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हम लोग जो देश विदेश से आते हैं तीर्थयात्री, इस बार उनके लिए अच्छी सुविधा को हम लोग नगर निगम के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। इस बार बोटिंग की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की गई है, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है, साफ सफाई की भी अच्छा व्यवस्था हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। और विष्णु पद के कमेटी के द्वारा हमें हमेशा सहयोग मिला है। इस बार बहुत गर्व की बात है, विष्णु की नगरी में इन लोग के पन्ना समाज की बहुत कोऑपरेट से आज हम लोग पूरे भारत में 27वां रैंक में आए हैं और बिहार में नंबर 1 पर आए हैं। इन लोग को भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है निरंतर। और इस बार पितरपक्ष में हम लोग बहुत बेहतर काम करेंगे। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छा कार्य यहाँ होगा और यहाँ से अच्छा देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री अच्छे मैसेज लेके जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने की हम लोग निरंतर इनको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोग ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था गया जी बनाने के लिए, जिसमें हमारे सभी समाजों के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस बार हम लोग फिर गया जी महोत्सव करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार बड़े पैमाने पर हम लोग इस बार राज्य स्तरीय इसको मेला को घोषित करने की मांग रखेंगे। पितृपक्ष मेला को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हर बार की तरह गया नगर निगम ही साफ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, शौचालय या जितनी भी जल आपूर्ति, जिस तरह की बेसिक नीड्स हैं, गया नगर निगम के द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। इस बार नए में हम लोगों ने जो नदी में पिंडदान होता है फल्गु नदी में, इस बार हम लोग थ्रेश बोट, जिस तरह से कुंभ में इस्तेमाल होता है, बोट के माध्यम से हम लोग एक नया जो है पहल, उसके माध्यम से हम लोग इस बार सफाई करवाएंगे। उसके साथ ही सेल्फी पॉइंट वगैरह जो पहले के सालों से बनता है तो उसे और बेहतर तरीके से हम लोग बनवाएंगे। जितने भी कुंड है उसमें जो पूजा को लेकर के और मेला को लेकर के थीम बेस्ड पेंटिंग होगा वो हम लोग करवाएंगे। उसके साथ साथ ही अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी छोटी मोटी कमियां हैं
उसको हम लोग टाइमली पूर्ण कर लेंगे, और ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। डेकोरेटिव लाइटिंग हम लोग सीताकुंड, सीतापथ पे और यहाँ आप लोग का गेट से लेकर के चांद चौरा तक हम लोग डेकोरेटिव लाइटिंग भी करवाएंगे। अभी पूर्व के संबोधन में माननीय मेयर महोदय एवं पूर्व के डिप्टी मेयर महोदय ने गया जी के में आयोजित होने वाले पूर्व से सदियों से चले आ रहे पितृपक्ष मेला की व्यवस्था पर अपनी निगम की तैयारी के संबंध में आप लोगों को बताया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पावन भूमि है और इस पर जो संसार की 4 विधा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो उसकी 2 विधाओं की यह भूमि है, जिसमें बुद्ध ने ज्ञान की भूमि बनाया। और यह जो अंतिम मानव जीवन की ओर कामना रहती है कि हमको पुनर्जन्म होकर के फिर ना आना पड़े, इसलिए मोक्ष जिसको हम कहते हैं कि पुनर्जन्म न हो, मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है और उसके लिए सबसे सुलभ कार्य मोक्ष की प्राप्ति का यह भूमि जो है, जिसकी विधि है, उसका नाम है पिंडदान। और वह पिंडदान हमारे गया का, इसको पिंड ब्रह्म भी कहते हैं कि चूंकि यह सबसे प्रधान है, इसलिए हमारे देश नहीं विदेश से सभी जितने भी हिंदू फॉलोअर्स में आप सिख को भी माने तो सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पर पिंडदान के हेतु आते हैं। अब रही व्यवस्था का प्रश्न, तो व्यवस्था में 70-75% भागीदारी जो है वो निगम का होता है। हम लोग हमेशा से निगम के मेयर, डिप्टी मेयर या पदाधिकारियों से यह आग्रह करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं कि इस वर्ष की व्यवस्था जो पिछले वर्ष हुई थी उससे भी उत्तम की जाए, और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया है और साथ घूम के हमारे समाज के लोग उनको जहां पर जो कमियां है उस और उनको बता रहे हैं कि ताकि अभी जो 1.5 महीने का समय रह गया है उसको वो करें, ताकि गया का नाम जो है हमारे जाने वाले तीर्थयात्रियों के जुबान पर रहे कि एक सुंदर अच्छी